समंदर का किनारा हो, रेत का महल हमारा हो, पैरों को छूती लहरें हो, एक दूसरे की बाहों में दोनों ठहरे हो, ढलती हुई शाम हो, साथ मेरी जान हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गोवा की, और मुझे पता है आप सभी ने गोवा ट्रिप की प्लान बनाई है और कैंसिल भी करी होगी, और आप में से काफ़ी सारे लोग गए भी होंगे। और दोस्तों आज आपके सामने इस वीडियो में पेश है गोवा के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म इत्यादि से जुड़े काफ़ी अहम जानकारियाँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फैक्ट बर्नर्स यूट्यूब चैनल पे, और मैं भी एक भारद्वाज आपके लिए गोवा से जुड़ी काफ़ी मज़ेदार जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं गोवा से जुड़े कुछ बुनियादी जानकारियों से। तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी और मराठी है। इसका कुल क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसे भारत का सबसे छोटा राज्य बनाता है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो वो है 14,57,723 2011 की जनगणना के अनुसार, और यहाँ साक्षरता दर 88.70% है। और इस राज्य के अंदर मात्र 2 जिले हैं, विधानसभा सीटें यहाँ 40 हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1। और दोस्तों गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी, मतलब कि आज़ादी के 40 सालों बाद। और दोस्तों यहाँ के पहले मुख्यमंत्री दयानंद भंडारकर जी हुए और पहले राज्यपाल गोपाल सिंह थे। अब दोस्तों आपको गोवा की जनसंख्या से जुड़े कुछ बातें बताते हैं। तो दोस्तों छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या बेहद ही कम है, करीब 15 लाख के आसपास है। गोवा में करीब 61% लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा 19% लोग मराठी, 7% कन्नड़, 5% हिंदी और 4% उर्दू और अन्य भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों गोवा में लंबे समय तक पुर्तगाली शासन रहा है। उन्होंने ईसाई धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, जिसकी वजह से यहाँ की 27% आबादी ईसाई है, 66% हिंदू है, 9% मुस्लिम है और बाकी की अन्य धर्मों को मानती है। दोस्तों 1851 में गोवा की 65% जनसंख्या ईसाई हुआ करती थी, पर कई ईसाइयों के यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पर ईसाइयों का अनुपात कम हो गया है। यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। अब दोस्तों मैं आपको गोवा के इतिहास की ओर लिए चलता हूँ। दोस्तों गोवा का प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है। पौराणिक लेखों के अनुसार सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उसके किनारे बसे हुए ब्राह्मणों को दोबारा बसाने के लिए परशुराम ऋषि ने समंदर में सरसंधान किया। ऋषि का सम्मान करते हुए समंदर ने उस स्थान को अपने क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ये पूरा स्थान कोकण कहलाया और इसका दक्षिणी भाग गोपपुरी कहलाया, जो वर्तमान में गोवा है। और फिर तीसरी सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह गोवा भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। दोस्तों पहली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश का शासकों का अधिकार स्थापित हुआ, और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 1580 से 750 तक राज्य किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। और फिर विजयनगर साम्राज्य ने गोवा पर लगभग 100 साल तक राज्य किया, और इसके बाद 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान ने इसे फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। और फिर सन 1483 से 84 के बीच गोवा मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खान के अधिकार में आ गया, और सन 1510 में पुर्तगाली अल्फांजो दी अल्बुबर्ग ने यहाँ आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अल्बुबर्ग का आदिल खान से एक और भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने उसे हरा दिया। गोवा में उन्होंने सभी मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इसके बाद 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। वो अंग्रेजों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन करते थे। और फिर दोस्तों आज़ादी के बाद भारत ने मांग की कि गोवा को भारत को सौंप दिया जाए, पर पुर्तगाली इसके लिए तैयार नहीं हुए, और अंततः दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान चलाया गया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। और फिर 30 मई 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और इसके बाद उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और महज 3702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर पर बड़े राज्यों के जिले का ही क्षेत्रफल इतना होता है, और यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्र तट इंटरनेशनल लेवल के हैं। 2 समुद्र तट तो ऐसे हैं जहाँ पर भारतीयों का ही जाना मना है। और गोवा की सीमा सिर्फ 2 राज्यों से लगती है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका है। और दोस्तों एक और खास बात, जो गोवा का दूध सागर झरना है वो भी भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का एक सीन यहीं पर फिल्माया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो का बेस्ट पार्ट, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।